जानशी 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 गम मेरा जानशी। बच्चियां कहीं नजर नहीं आ रही, ऊपर हर जगह देख ली है। क्या? नहीं नहीं, यही कहीं होंगी, कहाँ जा सकती हैं? बोलो ना, किधर हो तुम लोग? फातिमा, तुम किधर हो? मुझे बताओ। नूर, क्या कर रही थी तुम यहाँ? मम्मा, मैं खेल रही थी, दादा जान ने मुझे देखा तो नहीं? नहीं, आप बहुत चालाक हैं, आप छुप गई थी, आपको नहीं देखा दादा जान ने। लगता है इसकी मासूमियत ने पत्थर पर ज़र्ब डाल दी है। नजमा, नजमा, तीनों बच्चियों को अपने रूम में ले जाओ। जाओ, चलो। क्या हुआ? ऐसे खामोश क्यों हो गई हो? वो आपने वो मंजर देखा? हाँ, शुक्र है बाल बाल बच गए। भाई साहब को गुस्सा नहीं आया? नहीं फुप्पो, नूर अब्बा जी के पास खड़ी थी और अब्बा जी नूर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब तो बच्चियों को देखते ही आग बगोला हो जाते हैं। हे फुप्पो, आज मैंने पहली बार उनकी आंखों में अपनी पोती के लिए प्यार देखा है। नहीं ज़ेबा, ऐसी बातें मत करो। भाई साहब, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं भी यही समझी थी, लेकिन अब्बा जी वाकई नूर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन है ना पूरा? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो नसीर से पूछ ले, नसीर वहीं खड़ा था। वरना आप खुद सोचें, अब्बा जी ऐसे वहां से कैसे चले गए? अब तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, सारा चेकअप मैं वहीं कर दूंगी आपा नीति के यहाँ। और तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? खाने पीने का खास ध्यान रखना है आपने इसका, ठीक है? कितनी क्यूट लग रही है ना। आप ना बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। आप भी बहुत अच्छी हैं, और अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है ताकि बच्ची की परवरिश अच्छी से कर सके। आपने जो कुछ भी मुझे समझाया ना, मैं भूलूंगी नहीं। मैं भूलने दूंगी भी नहीं, हर वक्त आपके सर पे सवार रहूंगी। आखिर एक लौती ननंद हूँ भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी बहन रोड पे मिली थी मुझे। तू भी ना चले, कह रहा ना बच्चों से मिलने के लिए, और भाई फिदा को भी लेके आना ना। हाँ ले आऊंगी। शमसा, मैं कह रही थी कि आप जा रही हैं? जाना तो है ना। लेकिन आप ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना जाएं तो? हाँ तुम कह लो जो तुमने कहना है, मैं तो जाऊंगी। ये तो बस डॉक्टर खान का फेवर है कि उन्होंने उस लड़की का यहाँ ट्रीटमेंट करने दिया। वो डॉक्टर शमसा,
एक तो आप किसी के ना जज्बात नहीं समझती। कैसे जज्बात भाई? कब से हाथ नचा नचा के आपको ये रिंग दिखा रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? तुमने बताया भी नहीं मुझे। वो एक्चुअली वो कल हानिया के पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तो बस उसी वक्त इन्होंने रिंग पहना दी। तो क्या करता, 6 साल से जेब में रिंग लेके घूम रहा हूँ, मौका मिला पहना दी। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, फाइनली। थैंक यू। थैंक यू। वैसे डॉक्टर शमसा, बहुत अच्छा होता अगर आप वापस आ जाती तो। तुम्हें पता है, डॉक्टर खान भी मुझे कह रहे थे कि मैं वापस ज्वाइन कर लूं और इसी सीट पर आ सकती हूँ। आप सच कह रही हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं उन्हें इनकार कर चुकी हूँ। एक तो आपको इनकार करने की लगी रहती, रिजाइन के लिए भी जल्दी की, बंदा कम से कम किसी से मशवरा तो कर लेता है। जी जी जी, अगली बार मैं आपसे जरूर इजाजत ले लूंगी, कोई भी फैसला करने से पहले। अच्छा है, अब हम सब मुंतजर रहेंगे कि आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है। भाई अभी तो यही एक प्लान है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह और कैसे काम होगा। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी ट्रीट कहाँ है? और चल, जब आप कहें। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू। चलो अब मैं चलती हूँ, फिदा भी आने वाले होंगे। मैं चुप नहीं हूँ, दादा जान ने मुझे देखा तो नहीं? अरे क्या हिश कर रही हो, बताओ ना। दादा जान बताओ ना, दादा जान चले गए। नूर दादा जान। अरे तुम लोग इतना चुप क्यों, बोलो ना कुछ। अरे बोलो ना कुछ, दादा जान चले गए। जानशीन, अफसोस कि तुम्हारे बाद मेरा कोई जानशीन नहीं रहा। इतने साल मैंने और तुम्हारी माँ ने तुमसे राज छुपा के रखा। अगर तुम पर आश्कार होने के बाद मेरा जानशीन मुझसे खो गया। गम मेरा जानशी। तो मलकों की शान थी। फतेह लोग जानशीन, चला गया ना मुझे छोड़कर। खून में थोड़ी सी कमी है, बाकी सब चीजें ठीक हैं। ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, आपके लीजिए और ये दवाइयाँ ले लें और अगली दफा नए टेस्ट करा के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ किसकी इजाजत से बैठी हैं? इजाजत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन
मैं यहाँ पर मुस्तहिक लोगों का इलाज करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शम्सा है और मैंने MBBS किया हुआ है। मैं आपके इलाज पे एतराज़ नहीं कर रहा और ना ही मुझे आपकी डिग्री चेक करनी है। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस तरह सड़क पर किसकी इजाज़त से बैठी हैं, और इसकी इजाज़त तो बिल्कुल नहीं है। बात सुने जी सर। ये सब कुछ उठाओ यहाँ से। क्लियर चाहिए मुझे सब आप कुछ। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप खामोश रहिए। सारा सामान कुर्सी पे उठाओ, ये छतरी पे उठाओ। देखें भाई, ये डॉक्टर शमसा हैं, यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज करती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुफ्त इलाज करें या पैसे लेकर, लेकिन इनको चाहिए कि क्लिनिक में बैठ के इलाज करें या किसी हॉस्पिटल में। इस तरह सड़क पे इजाजत नहीं है, ठीक है ना? चलें, आप उठें यहाँ से, उठें, चलें। वो मेला लगा हुआ है, इस तरह सड़क छाप डॉक्टरों के पास आ जाते हैं आप लोग। जाए यहाँ से, चलो आए, आप लोग उठाओ यहाँ से। ये 1 मिनट में मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए आप लोग। चलो यहाँ से जाओ ना, क्या देख रहे हो आप? निकालो अपनी रेडी। और बात सुने मेरी, आइंदा से आप मुझे यहाँ नजर नहीं आएंगी, ठीक है? आ जाओ, चलें। चले बीबी, लाइसेंस दिखाए, लाइसेंस। शाबाश। किस चीज का लाइसेंस? मैं तो यहाँ पे नर्स हूँ, वो डॉक्टर तो वो डॉक्टर शम्स है, वो तो अमेरिका गई हुई है। यूं झूठ बोल रही हैं आप। डॉक्टर की सीट पे आप बैठी हैं, लाइसेंस दिखाएं। शाबाश। भाईजान वो तो ना मैं थक गई थी और ये सीट बड़ी अच्छी थी तो मैं सिट डाउन हो गई, यहाँ पे बैठ गई बस। अच्छा, हाँ जी। चले अभी देख लेते हैं, सर्च करें जरा, देखें जरा क्या मिलता है इधर से। भाईजान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको क्या हो गया वैसे बादल? इसके ऊपर तो ना बेच नंबर है ना एक्सपायर डेट है और इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, तो इस क्लिनिक के अंदर गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं नहीं भाईजान, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मैंने कब से जाया कर दी है। मिर्जा तो जो मैंने कहा भी था इनको फेंक दे, फिर रख दिए तूने। बकवास बंद कर बीबी। सबर करें, अब हम इधर मौजूद हैं, जो करना है हमने करना है। आप इनको लेकर चले और आप इस क्लिनिक को सील करें। चले बीबी। अब तो ये सही हो गया क्लिनिक, ये MBBS डॉक्टर का क्लिनिक है, पहले सील करते हैं आप। चले आप हमारे साथ। मेरे कसूर हो तो चले भैया, आप वाली बातें कर रहे हैं। नहीं बात होती है किसी चीज की, बता मुझे ये क्या कर रही हैं आप? आइए आप लोग। विक्की, छोटी बीबी तो घर पर नहीं है, मैं ज़किया बाजी को बता कर आती हूँ। ठीक है ठीक है। हाय मैं मर गई, कितनी बड़ी हवेली है भाई, क्या शानो शौकत है। इस हवेली में तो हमारा पूरा मोहल्ला पूरा आ सकता है। आपा जी की हो गया है? वो जल्दी पूछती रही सही है।
ओए अल्लाह, हाँ ये तो मलक अता की फोटो है। ये मलक अता की फोटो यहाँ कैसे आ गई? जी आपा, ये मलिक अता है, फिदा के मामू। ये फिदा के मामू है? जी। आपको याद है मेरी एक पेशेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वो इन्हीं का पोता था और फिर उसी वजह से ये मेरे पीछे पड़ गए। मलिक अता का पोता, ये कैसे हो सकता है? पेमेंट हो गई? ठीक हो गया। वो आइंदा इन कमी मसलियों के साथ डील नहीं करनी। मलिक अता पेमेंट के लिए कहीं नहीं चल कर जाता, बल्कि पूरे फतेहाल को पता है कि पेमेंट चलकर उसके पास आती है। मुझे अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल है। और हाँ, वो सोसाइटी वालों को कहना कि शाम हमारे डेरे पर आ जाए, मैं उनसे यहीं पर मुलाकात करूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूं। ओके। नसीर, ओ नसीर। जी मलिक साहब। ओए, ये हवेली में आके रक्षा कैसे खड़ा हो गया? वो मलिक साहब कुछ मेहमान आए। अल्लाह, अब मलकों की हवेली में रक्षे वाले मेहमान आएंगे? वो बेगम शमसा के क्लिनिक वाले लोग हैं मलिक साहब। ठीक कहते हैं, छोटे बंदे की पहचान इस बात से होती है कि उसके मिलने वाले भी छोटे होते हैं। ओए, जाके रक्षे को पहले हवेली से बाहर करो। जो को मलिक साहब, अभी निकालता हूं। पहली बात यह है कि तुम्हें उसे अंदर आने नहीं देना चाहिए था, नालायक। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। फिदा की मर्जी है कि इस लड़की को जहां चाहे रखे, लेकिन अब वो इस हवेली में नहीं रह सकती। इस लड़की ने मलकों की सदियों पुरानी रिवायात को ललकारा है। हमारी शान पर तब्बा है ये, तब्बा। जानशी जानशी अरे क्या बताऊं बिटिया, जहां तक मुझे याद है ना, उस्मा भाभी की शादी को पूरे 15 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं हुई थी। मलिक अता ने बथेरे डॉक्टरों को दिखाया, लेके भज्जे फिरे, पर ना पीरी फकीरी के लिए भी गए, पर कुछ अफाका नहीं हुआ। उन बेचारी की गोद जो थी वो भरी नहीं। मतलब आप ही कह रही हैं कि उनके यहाँ कभी औलाद हुई ही नहीं? क्या मतलब? अरे आपा, अगर मामी जान माँ नहीं बन सकती थी और मामू जान ने दूसरी शादी नहीं की, तो फिर आप क्या छुपानी है? खुल के बताएं ना। सीधी बात है, मसला कुबरा भाभी में नहीं था,
बल्कि डॉक्टर ने कहा था कि असल नुक्स जो है ना मलकता में है। अब देखो ना, बेचारी कुबरा भाभी जो थी ना, बड़ी भली मानस थी। उन्होंने कभी भी ना मलकता को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। यानी कि इसी बात की तो हैरानी है कि भाई एक शख्स जब बाप नहीं बन सकता तो पोता कहां से आ गया। माय गॉड, इतना बड़ा राज। खैर छोड़िए ये बातें आपा, आप बताएं खाने में क्या खाएंगे? मैं सब कुछ खा के आई हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आए और लंच ना करें? मैं भी देखती हूँ क्या है, मैं आती हूँ। क्या ये सच है अब्बा जी? मैं कुछ पूछ रहा हूं। वैसे कोबरा, तुम्हें एक बात बताऊं, और मैं मानता तो नहीं था इस बात को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब से तुमने मुझे ये अंगूठी पहनाई है ना, मेरे मिजाज में थोड़ा ठहराव आ गया है। देखा, मैं आपसे कहती थी ना। वैसे आपके मिजाज में सच में बहुत फर्क आया है, माशाल्लाह। हाँ, वो इतना ठहराव भी ठीक नहीं होता। आखिर मलिकता और फतेहाल हूं, थोड़ा रोब दबदबा तो रहने दो। रोब तो आपका है माशाल्लाह। आजकल जब तक इंसान अपनी वैल्यू उनको ना दिखाए ना, उनको समझ नहीं लगती। मेरे दादा जो है ये बखान, रोब तो उनका होता था। बहरहाल तेरा शुक्रिया। मलिक जी, या अल्लाह। बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। बस सब्र कर। मलिक जी, ये क्या हो गया? या अल्लाह, अल्लाह, ये क्या हो गया मलिक जी? ये क्या हो गया मलिक जी? अल्लाह, कहीं मर तो नहीं गए? अल्लाह, कहीं नहीं कुछ हो तो नहीं गया मलिक साहब? खामोश। अल्लाह, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये मर तो नहीं गए। और चुप कर। ये बच्चे के रोने की आवाज आ रही है कहीं से। हाँ? कहीं, अल्लाह, ये क्या हो गया? बहुत डर लग रहा है।
मलिक जी, ये क्या हो गया? अब हम चलो 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 गाड़ी में। जानशी 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 हम मेरा जानशी। आसपास के गांव में मालूम कराया है, कोई आता पता नहीं मिल रहा। वो वैसे भी हाईवे था, पता नहीं किस शहर से आ रहे थे, किधर जा रहे थे। पुलिस वालों ने भी जवाब दे दिया कि इनके वाली वारिस नहीं मिल रहे। इस बच्चे को अब हमें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। नहीं मलिक जी, मैं इस बच्चे को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। पुलिस के हवाले नहीं करेंगे? क्यों? मलिक जी, आप शायद भूल रहे हैं, इस बच्चे के वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी मौत की वजह हम हैं। वो मेरी गलती थोड़ी थी, हादसा था। इस जुर्म की खातिर के मैं फाइल लगवाया। तुम चाहती क्या हो? मलिक जी, देखें इस बच्चे को। मुझे तो लगता है ये अल्लाह की कुदरत है, एक मौजज़ा हुआ है। आपको जानशी चाहिए था ना मलिक जी? देखें, आपको आपका जानशी मिल गया। देखें, इसे इस गांव में छुपाना मुमकिन नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम शहर वाली हवेली चले जाते हैं मलिक जी और नाम लाजिम रख लेंगे। देखें, किसी को पता भी नहीं चलेगा मलिक जी। और आपकी बहन ज़किया, वो तो 3 साल में एक बार आती है, तो कैसे पता चलेगा? तो पता नहीं चलेगा मलिक जी। जानशी 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 हम मेरा जानशी। मेरा जानशी। जानशी जानशी क्या ये सच है? हाँ, ये सच है।
लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बात मोहब्बत की नहीं है, बात वक्त की है जो बीत गया। और तकलीफ की बात तो यह है कि जो कुछ मुझ पर बीता वो सब झूठ था। क्या कहूं मैं अब? कहो जो कहना चाहते हो, मैं सुनूंगा। तो आपने क्यों नहीं कहा? मुझे भी तो सुनना था। एक बात बताइए मुझे, यह अखबार में आपका नंबर क्यों दिया हुआ? कहीं इसके जिम्मेदार आप तो नहीं थे? बताइए मुझे, यह हादसा आपकी वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, यह हादसा मेरी वजह से नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। और बस उस दिन से आज तक इस नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा हूं मैं। जो दर्द जुबान से अदा ना हो सके और दिल में खंजर बनकर कुपते हैं, जान नहीं लेते पर जीने भी नहीं देते। ना बड़ा हो गया मैं, शादी हो गई मेरी, मगर आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी तो गुजर गई, जिंदगी जी नहीं सका मैं। भूल जाओ, अब से कुछ लम्हे पहले जो कुछ हुआ है वही सच है, उसी को याद रखो। नहीं, नहीं भूल सकता मैं कुछ। क्या हुआ था, वो वक्त, वो जगह सब बताएं मुझे। क्या हुआ था उस दिन? उस रात मैं और कुबरा, तुम्हारी मां, हम गांव जा रहे थे। गहरी रात थी, सन्नाटा था। अचानक से एक मोटरसाइकिल बाहर लाइट के हमारे सामने आई और क्या हादसा हो गया। कुदरत की लिखी को कौन टाल सकता है? हमारे माँ बाप, उन दोनों के मौके पे इंतकाल हो गया था। लेकिन मौजूदा तौर पर तुम्हें खराश भी नहीं आई थी। शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि अब तेरी परवरिश इस हवेली में हो। ये सच है, सका, ये सच है। और ये सच बताने में इतने साल लगा दिए क्योंकि तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो। जका, और मेरा सोना, आप मत लगाओ मुझे। चुप रह के नैन दरीचे मन की बातें कहते हैं। छोटी सी नदिया के अंदर गहरे सागर बहते हैं। छोटी सी नदिया के अंदर गहरे सागर बहते हैं।
जानशी जानशी